आज हम हांगकांग के सबसे मशहूर डेस्टिनेशन विक्टोरिया पीक पे पहुंचे हैं। इस जगह सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है और यहाँ से पूरी हांगकांग की स्काईलाइन का पैनोरामिक व्यू मिलता है। हम विक्टोरिया पीक टैक्सी के जरिए पहुंचे। टैक्सी ने हमें पार्क गैलेरिया के एंट्रेंस पे ड्रॉप किया, जो एक शॉपिंग एंड डाइनिंग कॉम्प्लेक्स। पीक गैलेरिया के अंदर से हमें ऑब्जर्वेटरी डेक जाना था। इस रास्ते में काफी एस्केलेटर्स हैं जो हमें ऊपर की तरफ ले जाते हैं मॉल के अंदर से होते हुए। ये पूरा एरिया टूरिस्ट फ्रेंडली है और सब कुछ एक्सेसिबल है। एस्केलेटर के बाद आखिर हम स्काई टेरेस 428 पर पहुंचे, जो इस जगह का मेन व्यूइंग डेक है। स्काई टेरेस 428 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 428 मीटर्स अबव द सी लेवल लोकेटेड है। ये हांगकांग का हाईएस्ट व्यूइंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। यहाँ से विक्टोरिया हार्बर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्काई स्क्रेपर्स और नियर बाय आइलैंड्स का एक पैनोरामिक व्यू दिखता है, स्पेशली अगर मौसम साफ हो तो। ऑब्जर्वेटरी डेक पर आपको फोटो स्पॉट्स मिलते हैं और बायनोकुलर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप दूर तक देख सकते हैं। ये जगह सनराइज या सनसेट के टाइम पे और भी खूबसूरत लगती है। फैमिली के साथ आने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। नियर बाय रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स भी अवेलेबल हैं, जो पूरे एक्सपीरियंस को और भी एंजॉयबल बनाते हैं। आलू तू कहाँ पे आया है? धरती विक्टोरिया पीक धरती धरती में। अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो विक्टोरिया पीक जरूर अपने आइटिनरी में शामिल करें। ये एक मस्ट विजिट लोकेशन है जो सिटी का बेस्ट व्यूज ऑफर करता है। विक्टोरिया पीक के बाद हमने अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा रेस्ट किया एक रूफटॉप पार्क में। ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट स्पॉट है। स्पेशली फैमिली के साथ आपको काफी मजा आएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो थोड़ा ऑफ बीट है, लेकिन मूवी लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट माना जाता है। इस जगह का अनऑफिशियल नाम है ट्रांसफॉर्मर्स बिल्डिंग। ये बिल्डिंग एक्चुअली यिक्शियोंग बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, जो क्वेरी बे एरिया में लोकेटेड है। ये जगह पॉपुलर हुई जब हॉलीवुड मूवी ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन का एक सीन यहाँ शूट किया गया था। अब हम जा रहे हैं हांगकांग के एक स्पिरिचुअल और सीनिक सफर पर, जिसका नाम है नोंगपिंग 360 और टिएनटैन बुद्धा। ये एक्सपीरियंस एकदम अलग है। नेचर, कल्चर और पीस ऑफ माइंड के लिए ये जगह परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारी जर्नी शुरू हुई नोंगपिंग 360 केबल कार के साथ। ये एक एरियल केबल वे है जो तुंगचुंग से शुरू होती है और नोंगपिंग विलेज तक जाती है। केबल कार राइड तकरीबन 25 मिनट की होती है और लगभग 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। रास्ते में आपको साउथ चाइना सी, लश ग्रीन माउंटेन्स और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरियल व्यू मिलता है। अगर आप क्रिस्टल केबिन चूज करते हैं हमारी तरह, तो नीचे का फ्लोर ग्लास का होता है, जिससे एक्सपीरियंस और भी थ्रिलिंग हो जाता है। राइड स्टार्ट होते ही आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और पहला व्यू मिलता है तुंगचुंग टाउन और हांगकांग एयरपोर्ट का। आप लिटरली प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ करते हुए देख सकते हो, वो भी बर्ड्स आई व्यू से। जब केबल कार और ऊपर जाती है, तब व्यूज और भी स्टनिंग हो जाता है। आपको ग्रीन माउंटेन्स, ओशन का एंडलेस हॉराइजन और कभी कभी नीचे हाइकिंग ट्रेल्स भी नजर आते हैं। अगर मौसम क्लियर हो तो लैंटाओ आइलैंड का पूरा नेचुरल लैंडस्केप एक ओपन पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। नोंगपिंग 360 केबल कार राइड सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहां आपको नेचर, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये केबल कार सिस्टम ऑफिशियली सितंबर 2006 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इसका मकसद था तुंगचुंग और नोंगपिंग के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, स्पेशली पोलिन मॉनेस्ट्री और बिग बुद्धा जैसे स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ही जरूरी जरिया है।
केबल कार से उतरते ही आप पहुंचते हैं नोंगपिंग विलेज में, जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको ट्रेडिशनल चाइनीज आर्किटेक्चर, सुवेनियर शॉप्स, कैफेज और कल्चरल एलिमेंट्स मिलते हैं। ये जगह मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट भी ऑफर करती है। वॉक करते वक्त आपको छोटी छोटी स्ट्रीट्स मिलेंगी, जहाँ के दोनों तरफ सुवेनियर शॉप्स, टी हाउसेस और स्नैक स्टॉल्स अलाइंड होते हैं। शॉप्स में ट्रेडिशनल चाइनीज गिफ्ट्स, बुद्धा फिगरीन्स, इंसेंस, सिल्क स्कार्व्स और लोकल हैंडमेड चीजें मिलती हैं, जो है एकदम यूनिक और ऑथेंटिक। विलेज के बीच में एक छोटा ओपन कोर्टयार्ड भी है, जिनमें कभी कभी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, जैसे लायन डांस, फ्लूट म्यूजिक या मॉन्क्स का चैंटिंग। हम जब गए तब कोई शो नहीं हो रहा था, लेकिन स्पेस खुद ही में काफी फोटोजेनिक और रिलैक्सिंग था। चाइनीज डायनेस्टी थोड़ा भी है। नहीं, टिकट लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो ठीक है, जैसे कितनी सुंदर खड़ी है ना ट्रेडिशनल ड्रेस। नोंगपिंग विलेज से थोड़ा सा आगे चलने पर ही आप पहुंच जाते हैं पोलिन मॉनेस्ट्री के एंट्रेंस पर। एंट्रेंस के पास एक ट्रेडिशनल पीफैंग गेट बना हुआ है, जो एक बड़ा सा स्टोन होता है जिसमें चाइनीज कैलीग्राफी लिखी हुई होती है। गेट से गुजरते ही आपको एक शांत और डिवाइन एटमॉस्फेयर महसूस होता है, जिसमें ग्रीनरी, बर्ड साउंड्स और धूप की हल्की सी खुशबू होती है। पोलिन मॉनेस्ट्री का लिटरल मतलब है प्रेशियस लोटस मॉनेस्ट्री, और ये ओरिजिनली 1906 में 3 मॉन्क्स ने एस्टैब्लिश किया था। तब ये एक छोटी सी मेडिटेशन हट होती थी, लेकिन आज ये एक इलैबोरेट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जहां पे डिवोटीज और टूरिस्ट दोनों शांति और इंस्पिरेशन ढूंढने आते हैं। वॉक करते हुए आप देखेंगे ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड गार्डन्स, प्रेयर व्हील्स और टेम्पल्स के आउटर हॉल्स, जहां लोग क्वाइटली बैठकर मेडिटेशन या प्रेयर कर रहे होते हैं। पीछे मम्मा, पापा और आदू आ रहे हैं। पोलिन मॉनेस्ट्री के आउटर कोर्टयार्ड में एंटर करते ही जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो है रंग बिरंगे लैंटर्न्स की लंबी सी लाइन, जो आंगन के ऊपर हल्के हल्के हिलती रहती हैं। ये लैंटर्न सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इनका अपना एक डीप कल्चरल और स्पिरिचुअल मतलब है। इन लैंटर्न्स का रंग मोस्टली लाल और पीला होता है। लाल रंग का सिंबल होता है हैप्पीनेस, एनर्जी और प्रोटेक्शन का, जबकि पीला रंग रिप्रेजेंट करता है विजडम और एनलाइनमेंट का। ये कलर्स बुद्धिज्म के लिए भी काफी सेक्रेट मानी जाती है। वहाँ क्यों जा रहा है वो? गर्म होगा। हॉट इंसेंस स्पॉट। आदू आगे, आदू आगे। इधर से देखो, वैसे यहाँ पे धुआं नहीं आएगा। एंट्रेंस में ही यहाँ पे एक बड़ा सा इंसेंस बर्नर है, जहाँ लोग अपने हाथों से बड़े और छोटे अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। पोलिन मॉनेस्ट्री के एंट्रेंस से अंदर जाते ही आपको कई मूर्तियां दिखती हैं। सबसे प्रोमिनेंट होते हैं धर्मपाला, यानी बोधि का रक्षक। ये ऐसे डिवाइन गार्डियंस होते हैं जो मॉनेस्ट्री का पवित्रता को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका रूप थोड़ा सा फियर्स या गुस्से वाला कहा जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज और ऑब्स्टेकल्स को दूर रखने वाले प्रोटेक्टर्स होते हैं। अब चलते हैं हम लोग टिएनटाइन बुद्धा, या जिसे बिग बुद्धा कहा जाता है, उस तरफ। ये लैंटाओ आइलैंड का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। इस महाप्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको चढ़ना पड़ता है 268 सीढ़ियां।
टिएनटन बुद्ध का कंस्ट्रक्शन 1990 में शुरू हुआ था और ये 1993 में कंप्लीट हुआ। ये स्टैचू 34 मीटर टॉल है और 250 मेट्रिक टन से ज्यादा ब्रोंज से बना हुआ है। दुनिया का ये सबसे बड़ा सीटेड आउटडोर ब्रोंज बुद्धा में से एक है। इनका नाम टिएनटन इसलिए रखा गया क्योंकि इसका बेस डिजाइन बीजिंग का टेंपल ऑफ हेवन टिएनटन से इंस्पायर्ड है। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो स्पिरिचुअल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। स्टैचू में बुद्धा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक हाथ अपलिफ्टेड जेस्चर में है जो फियरलेसनेस और प्रोटेक्शन को दिखलाता है और दूसरा हाथ लैप पर रिप्रेजेंट करता है कंपैशन। बुद्धा के चारों तरफ 6 स्मॉलर ब्रोंज स्टैचूज भी हैं जिन्हें द ऑफरिंग ऑफ द 6 देवास कहा जाता है। ये स्टैचूज बुद्धा को ऑफरिंग्स देते हुए दिखाए गए हैं। फ्लावर्स, इंसेंस, लैम्प, ऑर्नामेंट, फ्रूट और म्यूजिक जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के 6 परफेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं अगले जर्नी पे।